दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का चुनाव आयोग ने कर दिया ऐलान। 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को मतगणना, 70 सीटों पर एक साथ मतदान। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 10 से 17 जनवरी तक होंगे नामांकन। 20 जनवरी तक लिया जा सकता है नाम वापस। आज से आदर्श आचार संहिता लागू। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 1,55,00,000 से ज्यादा वोटर करेंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल। बुजुर्गों के लिए होगी घर से वोटिंग की सुविधा। दिल्ली वोटर लिस्ट में 83 लाख से ज्यादा पुरुष और 71 लाख से ज्यादा महिला मतदाता। 13,000 से अधिक बनाए गए मतदान केंद्र। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के दौरान मर्यादा बनाए रखने की नसीहत दी। कहा, महिलाओं के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल न करें। विपक्षी दलों के लगाए गए सभी आरोपों को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। कहा, चुनावी पारदर्शिता हमारी प्राथमिकता। चुनाव आयोग ने लगातार हो रहे आरोपों को लेकर कसा तंज। कहा, शक का इलाज किसी के पास नहीं। ईवीएम की विश्वसनीयता पर बोले मुख्य चुनाव आयुक्त। कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को नहीं किया जा सकता हैक। मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर भी चुनाव आयोग ने जानकारी दी। कहा, बिना मतदाता की मौजूदगी की लिस्ट नहीं कटता ना। वोटिंग डेटा में छेड़छाड़ के आरोपों से भी चुनाव आयोग ने किया इंकार। कहा, चुनाव के अगले दिन ही जारी होता है पूरा वोटिंग प्रतिशत। केजरीवाल ने अपना कैंपेन सॉन्ग कर दिया लॉन्च। आम आदमी पार्टी के प्रचार अभियान का नाम फिर लाएंगे केजरीवाल। चुनावी मुसलमान वाले पोस्टर पर वीरेंद्र सचिवदेवा का बयान। कहा, केजरीवाल की जुबान काली है, हमें कोई मतलब नहीं है केजरीवाल क्या कहते हैं। आतिशी के भावुक होने वाली बोली कांग्रेस नेता अलका लांबा। कहा, आतिशी को रोना नहीं लड़ना चाहिए। विधूड़ी ने आतिशी के आंसू को बताया घड़ियाली आंसू। कहा, मुख्यमंत्री आतिशी घड़ियाली आंसू बहा रही हैं, दुनिया उनके घड़ियाली आंसू देख रही है। आम आदमी पार्टी नेता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, हमारे पास मुख्यमंत्री का चेहरा भी है और हमने सारी सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान भी कर दिया है। इंटरपोल की तर्ज पर इंडिया भारत पोल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के भारत मंडपम में पोर्टल का शुभारंभ किया। अमित शाह ने कहा, यह पोर्टल अपराध नियंत्रण के लिए हमारी एजेंसी के लिए सीधा और प्रभावी संवाद सुनिश्चित करेगा। साइबर अपराध का मुकाबला करने में भारत पोल उपयोगी। इसकी जो विशेषता है वो पोर्टल अपराध नियंत्रण के लिए हमारे एजेंसियों के लिए सीधा और प्रभावी संवाद सुनिश्चित करेगी। भगोड़े अपराधियों को लेकर बोले गृहमंत्री अमित शाह। का, देश में अपराध करके विदेश फरार होने वाले भगोड़ों को भारत पोल के जरिए लगाएंगे भारत। देश के विकास को लेकर भी बोले गृहमंत्री अमित शाह। का, 2027 तक भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाकर रहेंगे। बेंगलुरु और गुजरात के बाद अब महाराष्ट्र में HMPV वायरस की एंट्री हो गई। नागपुर में मिले 2 मरीज। देश में अब तक कुल 7 मरीज। महाराष्ट्र में HMPV वायरस के मरीज मिलने पर सरकार अलर्ट मोड में। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने बुलाई आपात बैठक। वायरस को लेकर सरकार ने खांसी बुखार के मरीजों को विशेष ध्यान देने के लिए निर्देश दिए। सरकार ने लोगों से अपील की। कहा, घबराएं नहीं। HMPV वायरस को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलाई बैठक। स्वास्थ्य की तैयारियों को लेकर जानकारी दी। HMPV वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग जल्द जारी करेगा गाइडलाइंस। लोगों से की सतर्क रहने की अपील। चंदौली में ठंड और कोहरे का डबल अटैक। ठंड से आम जनजीवन बेहाल तो कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार पर लगाया ब्रेक। अयोध्या में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। ट्रेनों पर भी पड़ रहा है असर। रेल यात्रियों को हो रही है परेशानी। आगरा में भी पड़ रही है जबरदस्त ठंड। कोहरे नहीं पड़ने से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। ओडिशा के मयूरभंज में शीतलहर लगातार जारी। घने कोहरे ने लोगों की बढ़ाई मुसीबत।
दिल्ली में छाई घने कोहरे की चादर, शीतलहर का सितम लगातार जारी। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में और गिरेगा तापमान, ठंड और कोहरे के साथ बारिश की भी संभावना। फिलहाल शीतलहर से राहत मिलने के नहीं आसार। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कोल्ड डे का असर, 8 जनवरी तक कई जिलों में भीषण ठंड पड़ने की संभावना। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और ओडिशा में घने कोहरे का अलर्ट। बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में छाए घने कोहरे। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में आज स्नोफॉल का अलर्ट। राजस्थान में भी तापमान में गिरावट। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कोहरे के चलते देरी से चल रही दर्जनों ट्रेनें, कई फ्लाइट्स भी लेट। दिल्ली में बेघरों को ठंड से बचाने के लिए की गई शेल्टर होम्स की व्यवस्था। शेल्टर होम्स के अंदर बेड, कंबल, रजाई और जरूरी चीजों के पूरे इंतजाम। श्रीनगर में फिर से बर्फबारी से गुलजार हो गई घाटी। पेड़ों से लेकर सड़कों तक बर्फ ही बर्फ। जम्मू कश्मीर के खुरेज में जमकर हुई बर्फबारी, चारों तरफ सफेद चादर। पुंछ में भी भारी बर्फबारी के बाद कई सड़कें हो गई बंद। सड़कों को साफ करने में जुटा हुआ है प्रशासन। भारी बर्फबारी से बर्फ की सफेद चादर से ढका नजर आया बांदीपुरा का पूरा इलाका। बांदीपुरा गुरेज रोड पर जमी बर्फ को हटाने में जुटा हुआ है बीआरओ। महाकुंभ को लेकर सज रही है संगम नगरी प्रयागराज। 13 जनवरी से शुरू हो रहा है महापर्व। डिजिटल महाकुंभ के संकल्प को मिल रही है सफलता। 183 देशों के 6,206 शहरों में देखी गई महाकुंभ की वेबसाइट। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी आदि देशों में ले जा रही महाकुंभ से जुड़ी जानकारियां। अब तक 33 लाख से ज्यादा यूजर्स ने वेबसाइट विजिट की। 6 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की वेबसाइट की थी लॉन्च। वेबसाइट पर परंपराओं, कुंभ की महत्ता के साथ साथ कई महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध हैं। प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे हट योगी नागा साधु प्रमोदागिरी महाराज। 61 ठंडे पानी से स्नान किया। प्रयागराज में महिला कलाकार ने सिर्फ राम शब्द लिखकर बनाई अमृत कलश की तस्वीर। प्रयागराज के महाकुंभ को समर्पित की तस्वीर। अमृत कलश की आकृति वाली इस खूबसूरत तस्वीर की हर जगह हो रही है प्रशंसा। महिला कलाकार ने प्रभु राम के नाम की शक्ति का बताया महत्व। प्रयागराज के महाकुंभ में ऊंट की सवारी बनी आकर्षण का केंद्र। पर्यटकों ने ऊंट की सवारी के दौरान खिंचवाई तस्वीरें। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर नगर निगम की खास पहल, जन जागरूकता रथ यात्रा को लेकर आयोजन। प्रयागराज में डीआईजी महाकुंभ वैभव कृष्ण और एसएसपी कुंभ राजेश द्विवेदी ने मेला क्षेत्र में रिहर्सल और निरीक्षण किया। महाकुंभ के पावन आयोजन पर संतों का आगमन लगातार जारी। पेशवाई में संस्कृति और समृद्धि का अद्भुत संगम। श्री पंचायती आनंद अखाड़े का महाकुंभ में हुआ भव्य छावनी में प्रवेश। ढोल और नगाड़ों की थाप पर गूंजा पेशवाई मार्ग। श्री पंचायती आनंद अखाड़े में 1000 से ज्यादा साधु संत शामिल हुए। बड़ी संख्या में हाथी, घोड़े और ऊंट भी जुलूस में शामिल हुए। आनंद अखाड़ा परिसर में निकाली गई पेशवाई की कई कलाकारों ने शिरकत की, करतब दिखाए। महाकुंभ में संतों के प्रवेश के दौरान लोग जगह जगह कर रहे हैं स्वागत, बरसाए जा रहे हैं फूल।
अंतिम चरण में प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियां। रेल घाट पर एनडीआरएफ की टीम ने मॉक ड्रिल किया। महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता को लेकर पूरी तैयारियां। संत और महंतों के टेंट बनकर लगभग तैयार। नाथ संप्रदाय का टेंट बनेगा सबसे आकर्षण का केंद्र। 8 बीघे की हो रही है तैयार। दिन रात चल रहा है। नाथ संप्रदाय से जुड़े हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नाथ संप्रदाय के टेंट में 21 जनवरी को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का भजन कार्यक्रम प्रस्तावित। महाकुंभ में पहुंचे एम्बेसडर बाबा बने चर्चा का मुख्य केंद्र। कार के मुंह में उसी में बना डाला चलता फिरता मकान। फतेहपुर में जानवर और इंसान के बीच अनोखा प्यार का मामला निकलकर सामने आया। पालतू डॉगी के बच्चों की छठी धूमधाम से मनाने में खर्च कर डाले लाखों रुपए। गोरखपुर महोत्सव का भव्य तरीके से होगा आगाज। महोत्सव में जुबिन नौटियाल और ऋचा शर्मा बांधेंगे समा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बीमा सखी योजना का शुभारंभ कर दिया। महिला सशक्तिकरण को मिलेगा बढ़ावा। चंपारण की बेटी काव्या कुमारी ने किया कमाल। राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाजी प्रतियोगिता में क्वालिफाई। काव्या कुमारी के पास नहीं अपनी राइफल। राज्य सरकार से मदद की दरकार। बंदूक के लाइसेंस के लिए उम्र बनी थी बाधा। खाटू श्याम के भक्तों के लिए गुड न्यूज निकल कर आई। खाटू श्याम नगरी के चारों तरफ बनेगा रिंग रोड। वहीं जयपुर से खाटू श्याम तक बनेगा पैदल पथ। देश भर में हर महीने एकादशी पर करीब 10 लाख श्रद्धालु बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। रिंग रोड के प्रोजेक्ट से श्रद्धालुओं को जाम में फटाफट मुक्ति मिलेगी। भोपाल में वैदिक पंडितों ने अपनी पारंपरिक धोती कुर्ता पोशाक में क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। मैचों के दौरान कमेंट्री संस्कृत भाषा में। इस अनोखे क्रिकेट टूर्नामेंट में राज्य भर से कुल 16 टीमें ले रही हैं हिस्सा। संस्कृत और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है टूर्नामेंट का आयोजन। मात्र भोपाल की टीमें रहती थी। वर्तमान में लगभग तूतुकुड़ी में आर्ट ग्रुप गैलरी में मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ। भारी तादाद में बच्चों और युवाओं ने हिस्सा लिया। नेपाल सहित 3 देशों में सुबह सुबह महसूस किए गए भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल में 7.1 मापी गई भूकंप की तीव्रता। तिब्बत में भी महसूस किया गया भूकंप के झटके। 6.8 तीव्रता का दर्ज किया गया भूकंप। बिहार के कई इलाकों में भी हिली धरती। मोतिहारी और समस्तीपुर समेत कई इलाकों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। 5 सेकंड तक धरती हिलती रही। सिक्किम के साथ साथ उत्तर बंगाल के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। कोई नुकसान की खबर नहीं। चीन के शिनजियांग में आया 7.1 तीव्रता का भूकंप। शेनजियांग पर रहा भूकंप का केंद्र। फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर हो गया जारी। इस फिल्म में कंगना रनौत मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। 17 जनवरी को दस्तक देगी। फिल्म आजाद का ट्रेलर हो गया जारी। उसमें अजय देवगन बागी बनकर अंग्रेजों से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 17 जनवरी को रिलीज होगी। घोड़े पसीने में बहादुरी और वफा की महक से। रिलीज से पहले फिल्म फतेह का एक और ट्रेलर हो गया जारी। इस ट्रेलर को अभिनेता सलमान खान ने इसे अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया। पिछले 5 मिनट में पॉपुलर वेब सीरीज पाताल लोक के सीजन 2 का ट्रेलर रिलीज। इसमें लीड कैरेक्टर जयदीप अहलावत नजर आए। फिल्म बैरस रवि कुमार का पहला गाना हो गया रिलीज। दिल के ताजमहल में। अमेरिकी कांग्रेस में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया। 20 जनवरी को शपथ ग्रहण का रास्ता भी हो गया साफ। मध्य गाजा पट्टी में इजरायल ने किए हवाई हमले। फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर ब्यूरिस को बनाया निशाना।
सीरिया के नए विदेश मंत्री अल शेबानी ने संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। जॉर्डन के विदेश मंत्री आयमान सफादी ने अंकारा में तुर्की के विदेश मंत्री से मुलाकात की। ईरान ने कहा वो अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत करने और पश्चिम का चिंताओं को दूर करने के लिए तैयार है। उत्तर कोरिया ने सोमवार किए गए मिसाइल परीक्षण की तस्वीरें जारी कर दी। मध्यवर्ती दूरी की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल 99.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक। साल का पहला शीतकालीन तूफान सोमवार को अमेरिका के मध्य अटलांटिक राज्यों में आया और राजधानी वॉशिंगटन की सड़कों पर बिछी बर्फ की मोटी चादर। रूसी राष्ट्रपति पुतिन सोमवार को मॉस्को से सेंट जॉर्ज द विक्टोरियस चर्च में पहुंचे। जेनिफर लोपेज और बेन एम्प्लेस के बीच शादी के 2 साल बाद तलाक की खबर। 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड का ऐलान। द ब्रूटलिस्ट को मिला बेस्ट फिल्म का अवार्ड। ओयो होटल्स ने अविवाहित जोड़ों को कमरे में न देने की इजाजत ऐलान कर दिया है। अब ट्रायल के तौर पर मेरठ से शुरू हुई है योजना। एसबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते 12 साल में भारतीय परिवारों ने खाने पीने के मुकाबले में दूसरे सामानों पर ज्यादा खर्च करना शुरू कर दिया है। महंगाई और लागत बढ़ने से एफएमसीजी कंपनियों की बिक्री में तीसरी तिमाही के दौरान गिरावट की आशंका। मॉर्गन स्टैनली ने भारत 2025 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला उभरता हुआ बाजार बताया। इस हफ्ते शेयर बाजार में एमएसएमई के 4 आईपीओ समेत कुल 7 नए आईपीओ ओपन होंगे।